अच्छा भाई, तो मिनट्स के बाद सर ने दूसरा सवाल है इंडिटरमिनेंट बीम का। अगर आपको इंडिटरमिनेंट बीम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो पिछली वाली वीडियो देख लेना, 22 मिनट की, काफ़ी डिटेल में हर चीज़ मैंने बता दी है। तो यहाँ पर दूसरा सवाल है, यहाँ पर एक रॉड है, ये बेंड होगी। इक्वेशंस हम लोग देख लेते हैं। मेरी जो ये रॉड है, एक ही बीम है सिर्फ, सही है। एक बीम का मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय कितनी बीम है, एक बीम है। तो मेरी नंबर कितना बना, मेरा 3 बन गया। और मेरी नंबर ऑफ इक्वेशंस कितनी बनेगी, मेरा यहाँ पर अगर फिक्स सपोर्ट है ना, यार यहाँ फिक्स सपोर्ट नहीं है, यहाँ मेरी स्प्रिंग है। स्प्रिंग यहाँ पे एक आर फोर्स लगा रही है, एक ये आगे रिएक्शन। दूसरी मेरी अगर ये फिक्स सपोर्ट है, लेट्स सी, फिक्स है, सही है। तो फिक्स पे यहाँ पर 1 2 और 3 रिएक्शन लगती हैं, तो टोटल कितनी हो गई, 3 फोर्स ही हो गई, एक ही हो गई, 4 हो गई। तो 4 इज़ नॉट इज इक्वल टू 3, इसका मतलब ये एक इनडिटर्मिनेंट है। इसको मैं डबल इंटीग्रेशन मेथड से सॉल्व कर सकता हूँ, इसको मैं एनर्जी इक्वेशन से सॉल्व कर सकता हूँ, मैं कॉले फंक्शन से सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ पर इस सवाल में यहाँ पे एनर्जी इक्वेशन, इसको क्या बोलते हैं, एक मिनट मुझे भूल गया, इसको स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही बोलते हैं। ये इक्वेशन रट्टा मारनी है। तो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर आउटर रिएक्शन निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है। सीधा सीधा आपने क्या किया, जहाँ तक मेरी नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ, आपने सीधा सीधा इसको यहाँ पे काट दिया, सही है। काटने के बाद आपका डिस्टेंस जो है वो ये कितना हो गया, x हो गया। और काटने के बाद आपका यहाँ पर एक शेयर जनरेट होगा, यहाँ पर एक मोमेंट जनरेट होगा। अच्छा, इस मेथड में आप वहाँ से काटोगे जहाँ पर आपको आसानी है। देखो यहाँ पर मेरी 3 फोर्स हैं, यहाँ पर मेरी सिर्फ एक फोर्स है। तो काटने के बाद अगर मैं ये वाली चीज़ लेट कर लूँ, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो ये मुझे मुश्किल होगी, 3 फोर्सेस को मालूम करना, फिर 2 और जनरेट होंगी काटने के बाद। इससे अच्छा मैं सीधा सीधा क्या करूँगा, यहाँ से काटूँगा, यहाँ पर सिर्फ एक फोर्स है सीधी सी आर, और यहाँ पर एक शेयर मोमेंट आसानी जहाँ पर होगी, मैं बस वहाँ उसको सॉल्व करूँगा। तो मैंने इसलिए राइट वाला हिस्सा लिया है, सही है। यहाँ पर मेरा लोड लग रहा है, यहाँ पर मेरा शेयर आ गया, मोमेंट आ गया। एक वीडीएल वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ट्रायंगल को कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म में इसको करते हैं 1/2 बेस इनटू हाइट। अच्छा, हमेशा याद रखना, यूडीएल वीडीएल जो भी लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करोगे तो वो बराबर होता है एरिया के, एरिया ऑफ दैट शेप। हमारे यहाँ पे ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2, इसकी बेस है x और इसकी हाइट कितनी है, WX/L। यहाँ पर इन लोगों ने दी हुई होगी मेरे ख्याल से इक्वेशन, WX/L, लेट्स सी क्या है। ओके, ये आप लोगों को तंग कर रहा होगा, ये कैसा है। वैसे देखो यहाँ पे W आना चाहिए क्योंकि इसकी हाइट कितनी है, W, लेकिन हमने क्या किया है, क्योंकि जब हम इसको देखो ओरिजिनली ये ऐसा ट्राइंगल है, सही, ये कन्फ्यूजिंग पार्ट है। x ये रहा, W ये रहा, और पॉइंट लोड आपका अगर मैं इसको कन्वर्ट करूँ तो यहाँ बनेगा। तो पॉइंट लोड क्या होगा, 1/2 बेस इनटू हाइट, ये बनना चाहिए, सिंपल, सही है। और इसका डिस्टेंस कहाँ लगेगा, मतलब x/3 पे लगता है, सही है। ट्राइंगल का सेंटर x/3 पे होता है, ये आपको पता है, राइट। इसकी हाइट वाली साइड से x/3 पे होता है। अब जब हमने इसको यहाँ से काट दिया ना तो W नहीं रहेगा, सही है, W आपका चेंज हो जाएगा। तो वो W बन जाएगा WX/L, ये बनेगा सिमिलर ट्राइंगल से। जब हम इसको एक ये रहा, ओरिजिनली ये WX/L है, और जब हम इसको, एक मिनट मैं ऐसे बना देता हूँ एक नया ट्राइंगल, जब मैं इसको काटूंगा तो ये एक छोटा ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक हो गया, छोटा ट्राइंगल बन गया। तो क्या है, हम कह सकते हैं कि W अपॉन समथिंग इज इक्वल टू, वेट, कैसे करते हैं, सिमिलर ट्राइंगल कैसे सॉल्व करते हैं यार, ये देखो ऐसे करेंगे, दोनों बराबर होती हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स का ये एक थ्योरम है, ये याद रखना है आपको कि ये W है तो, और टोटल कितनी है, ये L है। जब हमने ट्राइंगल को काट दिया तो ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका x बन गया। ये तो आपको पता है ना, देखो यार टोटल कितनी है, L है, तो टोटल L आ गई नीचे, और टोटल हाइट कितनी है इसकी, W, टोटल ऊपर गई, हाइट अपॉन बेस टोटल इज इक्वल टू कटी हुई हाइट अपॉन बेस। ये सिमिलर ट्राइंगल्स की थ्योरम है, जब एक ही बेस और एंगल से ट्राइंगल जनरेट होता है तो उनका हाइट और बेस रेशो जो होता है वो सेम होता है, बेस और हाइट का रेशो। ये आपको देखने से भी लग रहा होगा यार, एंगल सेम है तो इनका रेशो सेम होगा, हाइट और जो इन दोनों का रेशो है, साइमल्टेनियसली वो आगे पीछे जा रहे हैं, तो ये थ्योरम लगता है। तो मेरी जो नई हाइट है वो बराबर है WX/L के, इसलिए आपका यहाँ पर WX/L आया, सही है। 1/2x बेस है और हाइट कितनी आ गई इसकी, WX/L, ये आपकी WX/L है। पहले W थी, कम होकर WX/L हो गई। ये आपको क्लियर हो गया होगा, सही है। बोर्ड साफ़ कर लो, मैं बेटा डस्टर लगा, बोर्ड साफ़ करो,
सही है। अब इसको काटूंगा जब मैं, तो इसमें ये जनरेट होगा, मैं मोमेंट एट पॉइंट ओ ले लूँगा। ये मेरा मोमेंट एट पॉइंट ओ है। क्या क्या चीज़ मोमेंट लगेगी, आर लगाएगा मोमेंट विद डिस्टेंस ऑफ एक्स। मेरा पॉइंट लोड यहाँ पर है, वो लोड लगाएगा विद डिस्टेंस ऑफ एक्स बाई 3। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और मेरा एक जो मोमेंट एम पे लग रहा है उसको मैं राइट लिखूँगा यहाँ पर। सही है, इसको मैं अज्यूम नहीं मतलब लिखूँगा, कंसिडर करूँगा। तो मेरा मोमेंट किसके बराबर हो गया, इसके बराबर हो गया। यह आपने याद रखना है कि डावा एम अपॉन डावा आर बराबर है एक्स के। सही है, चेंज इन मोमेंट अपॉन फोर्स, मुझे नहीं पता है कहाँ से है, बाद में पता चला, कभी तो बता दूंगा, मुझे नहीं याद। ये एक्स के बराबर है, रट्टा मार लो। और ये फार्मूला रट्टा मार लो, एनर्जी मेथड आपका, स्ट्रेन एनर्जी मेथड। बस इस फार्मूले में ये एम की वैल्यू डालो, सॉल्व हो गया, ख़त्म। 1/EI ये आपको गिवन है, आई भी आपको गिवन है, ये रहा, एल भी गिवन है, डब्ल्यू भी गिवन है, सब आपको गिवन है सवाल में, कोई मसले की बात नहीं है। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम किसके बराबर है, इसके बराबर होती है 1/EI इंटीग्रेशन 0 से एल तक जा रही है। सही, आपको पता है अगर 0 से L/2 तक जाती है, L/2 लिख देते, तो 0 से एल तक जाएगी, मतलब जो हमने काटा है ये 0 से एल तक जाएगा। सही है, एम डावा एम अपॉन डावा आर के बजाय आप लिख दो एक्स, क्योंकि आपने ऊपर डिफाइन कर दिए, इंटू डी एक्स। सही है, मोमेंट की वैल्यू ये रही, आर एक्स इंटू ये डाल दो, ये डाल दिया, एक्स से मल्टीप्लाई करोगे आर एक्स स्क्वायर माइनस 1/12, ये एक्स क्यूब की जगह हो गया 4। ये आपकी इक्वेशन बन गई। इसको अब आपने इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसे करोगे, आर एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे अलग से तो एक्स क्यूब अपॉन 3 बन जाएगा, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो एक्स 5 अपॉन 5 बन जाएगा। ठीक हो गया, और 5 मल्टीप्लाई बाई 6 30 हो जाएगा। लिमिट डाल दो 0 से एल तक, तो आपके पास फाइनली ये चीज़ बन जाएगी। अब डिफ्लेक्शन ऑफ बीम जो है वो आपकी क्या हो रही है, इसके बराबर है, फॉर्मूला आ गया। सही है, अब जो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम है वो दो तरह की हो रही है। एक डिफ्लेक्शन आपकी स्प्रिंग की वजह से हो रही है, और एक आपकी सारी डिफ्लेक्शन जो है वो है, एक आपकी स्प्रिंग डिफ्लेक्शन हो रही है, और एक आपकी ओरिजिनली जो डिफ्लेक्शन किया है। असल में क्या है, इन लोगों ने बोला है कि आपकी जो ओरिजिनली बीम है ना वो खड़ी हुई है, तो अनडिफ्लेक्टेड जो स्प्रिंग है, अनडिफ्लेक्टेड स्प्रिंग, वो उसकी वैल्यू है 0.005, मतलब ये रही 5 मिलीमीटर। अनलोडेड, जब बीम को अनलोड किया है, देखो नॉर्मल सवालों में ना ये फैक्टर नहीं होता। सही है, आप इसको ऐसा कह सकते हो कि जब बीम पे कोई लोड नहीं था, जब यहाँ बीम दीवार में सगुन से लगी हुई है, इसमें कोई लोड नहीं है, तो अपने वेट की वजह से इसमें जो डिफ्लेक्शन आई है वो 5 मिलीमीटर की है। मिलीमीटर बहुत छोटा नंबर है। सही है, तो अपने वेट की वजह से 5 मिलीमीटर है, तो हम इसको भी ऐड करेंगे एक डिफ्लेक्शन में। तो डिफ्लेक्शन ऑफ स्प्रिंग, क्योंकि आपकी जो स्प्रिंग है, जो बीम है, वो कितनी डिफ्लेक्ट करेगी भाई, उतनी ही करेगी जितनी वो पहले अपने वेट से डिफ्लेक्ट कर चुकी है यहाँ तक, और जितनी स्प्रिंग डिफ्लेक्ट करेगी। तो ये आपके डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आ जाएगी। सही है ना, बीम की डिफ्लेक्शन बराबर होगी स्प्रिंग डिफ्लेक्शन प्लस ओरिजिनली ये अपने वेट की वजह से कितने डिफ्लेक्ट थी, टोटल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम आ जाएगी आपके पास। यही आपने ये कर दिया, स्प्रिंग डिफ्लेक्शन प्लस क्लियरेंस, ओ जो आपके पास क्या कहते हैं वो थी 0.005 माइनस, इसलिए क्योंकि नीचे डायरेक्शन में जा रही है, तो डिफ्लेक्शन माइनस का साइन ले लिया दोनों में हमने। और स्प्रिंग क्या होती है, देखो स्ट्रेस बराबर होती है फोर्स पर यूनिट लेंथ के। सही है, ये अगर वहाँ ले जाऊँ लेंथ, और इसको वहाँ नीचे डिवाइड कर दूँ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन स्ट्रेस लेंथ। और लेंथ क्या होती है, डिफ्लेक्शन असल में एक लेंथ ही होती है ना, वाई एक्सिस में लेंथ होती है डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन बराबर होगी किसके, फोर्स पर यूनिट स्ट्रेस के। फोर्स हमारी कितनी है, आर हमारी फोर्स लग रही है, और स्ट्रेस आपको सवाल में ये गिवन है, स्प्रिंग मॉड्यूलस स्ट्रेस है, किलो न्यूटन पर मीटर है ना, किलो न्यूटन पर मीटर क्या होता है, स्ट्रेस होती है। तो ये आपने सीधे सीधा यहाँ रख दिया डिफ्लेक्शन के लिए दोनों चीज़ें, स्प्रिंग के लिए और उसके लिए, और आपने आर के लिए ये साइमल्टेनियसली सुकून से सॉल्व कर लिया, वाला सवाल आपका ख़त्म हो गया। बहुत सिंपल सवाल था, सिर्फ ये मैंने थोड़ा बेसिक समझाया इस पे सारे, बाकी सब आसान है। सर ने बस इतना ही कराया फ़िलहाल।